टफ है। लीनियर रिग्रेशन क्या चीज है? हमने काफी पढ़ लिया है इसको तो। जी, रिग्रेशन क्या चीज है? उस्मान आप बताएं। अच्छा, ठीक है। इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन और एडिटिव लीनियर मॉडल। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन आपको नजर चीज आ रही है, क्लियर थी? इसको ये मिनिमाइज नहीं होता ये स्क्रीन एजाज इधर से, इधर से फुल स्क्रीन फिर भी आ रहा है ये। चले ओके। अच्छा, ये अगर मैं ये लगा लूं यूएसबी से, इससे स्लाइड चेंज होंगे? मेरे ख्याल में नहीं होंगे। माउस काम नहीं करेगा। अच्छा, शुरू करते हैं। फाइंड द लाइन विच बेस्ट फिट्स द डेटा, ये रिग्रेशन है अगर उसको आप मुख्तसरन कह ले तो अगर आप देखें वी वांट टू फाइंड अ लाइन विच जनरलाइजेस द गिवन डेटा। अगर आपके पास कोई डेटा है तो उसको आप किसी फंक्शन से जनरलाइज करते हैं तो उसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। अच्छा, जो नीचे इक्वेशन गिवन है वो उसकी आपको समझ आ रही है, आपको नजर आ रही है ये क्या चीज है? ये क्या क्या चीज है ये? आपको नजर आ रही है जो लास्ट बैठे हुए ये इस इक्वेशन आपने प्रैक्टिस की थी ना एक उसकी? इसमें आपने ये इक्वेशन हमने प्रैक्टिस की थी, ठीक है? तो ये इक्वेशन असल में उसी फॉर्म की जनरलाइज है जब आपके पास डी डेटा पॉइंट्स हो। अगर आप देखें इधर तो वेट्स आपके जा रहे हैं, लेकिन ये जो आपके पास एक्स डी है वो एक्चुअली ईच डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके डी डेटा पॉइंट्स जो होंगे तो आपके पास जनरलाइज जो इक्वेशन होगी वो इस तरह आएगी। पहले हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए किया था, W0 प्लस W1 एक्स, इसमें एक वेरिएबल था। हम इसको जनरलाइज करें। एजाज कह रहा था कि यार हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का करा दे ताकि हमें समझ आ जाए। तो हम इसको जनरलाइज इक्वेशन के तौर पे लिखते हैं फ्रॉम x1 टू xd, जिसमें आपके पास जो एक्स वाई, ये इस डॉट को एक्स एंड वाई पोजीशन के तौर पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड जो ये लाइन है ये वो फंक्शन है जो नीचे गिवन है, इससे ये लाइन आपको जनरेट हो जाएगी। अच्छा, इस इक्वेशन को हम एक सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। ये इस पर अगर आप गौर करें, इसकी समझ आपको आ रही है ये कैसे आया हुआ है? इस इक्वेशन इधर से अगर आप इसको सम के फॉर्म में लिखें तो ये इक्वेशन आ जाएगी फ्रॉम जे इज इक्वल टू 1 टू डी। डी आपके पास ये है इन 1 ये है, तो फ्रॉम 1 टू डी एंड W1 और WX मल्टीप्लाइड है आपस में। अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके तो कोई मसला तो नहीं है, ठीक हो गया? अच्छा, अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास n सैंपल डेटा है जो कि जो ऐप का एक डेटा है वो x और y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंटेड बाय x एंड x ऑफ y, I एंड y ऑफ I। और इसमें जो हमारे पास जो डायमेंशनल स्पेस है वो डी डायमेंशन में हम बात करें, ठीक हो? इसकी समझ है आप लोग?
पोलिनोमियल जो आपने पॉइंट्स जो डी पॉइंट्स या जनरलाइज कर दिया, तो इसका मतलब है कि डी कोई भी डायमेंशन है, वो 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 4 5 6 अप टू डी डायमेंशन, उसको आपने जनरलाइज किया है। एंड वाई इज द आउटपुट ऑफ दीज इनपुट्स, ठीक हो गया। सो हमने क्या करना है कि इस जो बेस्ट फिट है वो हमने ढूंढना है इसमें। We want to find a line f of x which best fits the data points जो आपके पास पिछले स्लाइड पे गिवन थी। बेस्ट फिट से क्या मुराद है? अगेन हम इसको काफी दफा कर चुके हैं। जी आप बताएं। बेस्ट फिट ये होता है कि आपका जो मॉडल है वहाँ पे जो है ना एक्यूरेट पोजीशन पे जो है ना वो वैल्यू देगा जहाँ फिट आता है। बिल्कुल जी कोई और बंदा इसमें अगर इम्प्रूवमेंट लाना चाहे तो जी अच्छा, अगर हम इसको एक और तरह से डिफाइन करो तो आपकी जो एरर है कॉस्ट फंक्शन है वो कम से कम आ जाए, ना कि आपके पास एग्जैक्टली मैच हो हर पॉइंट पर। ठीक हो गया। अच्छा हमारा जो मकसद है वाई आपके पास आउटपुट है जो कि रिग्रेशन में आपको सुपरवाइजर में आपके पास आउटपुट होती है और आपके पास इनपुट भी होता है और आपने उससे एक फंक्शन निकालना होता है ताकि वो आपको एक जनरलाइज इक्वेशन दे दे एंड देन उस बेस पे आप एक फंक्शन जनरेट कर दो। तो वो जो फंक्शन आप पहले हाइपोथेसिस लेते हो, अजम्पशन लेते हो, उसके रिजल्ट को आपने मैच करना है जो आपके पास आउटपुट है या उस नियर टू मैच एरर कम करना है आपने। ये लीनियर रिग्रेशन में जो कमांड यूज करते हैं जी जी कमांड यूज करते हैं, कमांड से क्या पाइथन में फिट कमांड ओके जी जी तो वो जो है वो भी एरर फाइंड कर रही होती है। यस मेरे ख्याल में फिट करने के लिए जी 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 बिल्कुल। पाइथन वैसे आपको डॉक्टर एहतशाम पढ़ा रहे हैं तो उधर से आपको ज्यादा आइडिया होगा। मेरी ज्यादा प्रैक्टिस पाइथन में नहीं है, ठीक, मैटलैब में मैंने ज्यादा काम किया है। अब मैं भी पाइथन जो है वो काफी अच्छे से सीख रहा हूँ लेकिन इतना जल्दी कोई कमांड नहीं लेके जाता पाइथन। उसमें काफी लाइब्रेरियां है, साइकिट हो गई जो कि केरास पांडास, ये चीजें आप लोग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अच्छा इस फंक्शन को हमने y से क्लोज करना है एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो जो मेन मकसद है हमारा वो ये है कि इसको हमने मिनिमाइज करना है, इस एरर फंक्शन को। ठीक हो गया, इसकी आप सबको समझ है मेरे ख्याल में, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा इन अदर वर्ड्स हम जो है एरर फंक्शन हमारे पास इस लेक्चर में दो तरह के होंगे। एक एक को कहते हैं स्क्वेयर्ड एरर फंक्शन और एक है एरर फंक्शन। जब आप स्क्वायर लगा लेते हैं इस फंक्शन को तो उसको स्क्वेयर्ड एरर फंक्शन कहते हैं। जब आप मॉडुलस लगा लेते हैं उसको एरर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम जब इस तरह की दो इक्वेशन आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने वो स्क्वायर फंक्शन को ही कंसिडर करना है। ठीक, लेकिन आपकी समझ के लिए ये भी एरर फंक्शन है जिससे आप डिफरेंस फाइंड करते हैं फ्रॉम योर डेटा इन फंक्शंस डेटा। ठीक है, तो मकसद ये है कि हमने मिनिमाइज करना है कॉस्ट फंक्शन को, एरर फंक्शन को। अब हमारे पास ये जनरलाइज इक्वेशन है जो अभी हमने एक्सप्लेन की है, इस फंक्शन में दिखाया गया है। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंस जो है इस दरमियान लाइन और डॉट के दरमियान हमने ये फाइंड करना। ठीक हो गया, कोई ऐसा बंदा जिसको इस फंक्शन की समझ नहीं आई, क्योंकि मोस्टली हम ये वाला पैरामीटर यूज करेंगे। सबको समझ है इस फंक्शन की कि ये कैसे आया है? अच्छा, नहीं आपके जब आप आए हैं तब हमने लेक्चर स्टार्ट की। हाँ जनरल ये अगर आप देखें, अगर इसको आप एक्सटेंड करें तो क्या आएगा? हम रिवर्स में चले जाते हैं ताकि आपको समझ आए। W0 अपनी जगह पे आ जाएगा प्लस डी को हम समझते हैं कि ये जस्ट 2 है, d इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा? j इज इक्वल टू 1 1 x x i हमारे पास है तो j हमारे पास 1 है। I जनरलाइज है फॉर एनी x, ठीक है, एंड देन
W2 x of I2, ये इक्वेशन है। अब आप इसको d तक ले जाएंगे, अब d होगा तो आप प्लस 3 W3x3 आएगा प्लस W4x4 आ जाएगा, एंड देन d आप इसको एक जनरल नाम दे देते हैं कि हमारे पास WDXD हो। मेरे ख्याल में अब तो समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो कर लें ताकि हम फिर आगे जाएं। अच्छा, इन अदर वर्ड्स हम जो है इस एरर फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं एंड आल्सो स्क्वेयर्ड फंक्शन, जो कि हमारा मेन फंक्शन है एरर का। ये रिग्रेशन में हम पढ़ चुके हैं, हम जस्ट रिपीट कर रहे हैं चीजों को दोबारा। सो और जब हमारे प्रॉब्लम को हम समराइज करते हैं इस तरह के, हमने वेट्स फाइंड करनी है और एरर फंक्शन को मिनिमाइज करना है, ये हमारे दो टारगेट है। ठीक हो गया। एरर फंक्शन क्या है? स्क्वेयर्ड एरर फंक्शन, जो कि हमने पढ़ा है पहले ही। देन हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की जनरलाइज वैल्यू है वो इस फॉर्म में आपको के लिए लिखी गई है। इन जो आपके पास डेटा पॉइंट्स है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखी गई है। ध्यान में इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ये आपके पास एक जनरल पिक्चर आ गया है मशीन लर्निंग का कि हमने क्या करना है। हमने एक जनरलाइज इक्वेशन है, उसका और आउटपुट का जो है कंपैरिजन करना है। एरर फंक्शन को हमने कम करना है, जो कि हमारे पास मेन मकसद मिनिमाइज द एरर फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन। ठीक हो गया। हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व करते हैं। आपने सिंपल मैथ्स की इक्वेशन से भी इसको फाइंड किया, एंड देन आपने ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से भी सॉल्व किया है। तो इस तरह के मेथड्स है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। हम जो है थोड़ा सा सिंपलेस्ट तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इट इज क्लियर दैट हमारा टारगेट क्या है? एरर फंक्शन एट दैट पॉइंट विच मिनिमाइज। अच्छा, जब आप मैंने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था, जब आपके पास कोई फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव लेते हो और आप उसको इक्वल टू 0 कर दे तो आपके पास एक पॉइंट आ जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने मेंशन किया था, अब किसी को याद है या नहीं वो? फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैं फंक्शन करता हूँ जनरल, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फंक्शन है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेके उसको 0 के इक्वल करते हैं, बल्कि इसको इस तरह करते हैं। ठीक है, और हम इसको अगर 0 के इक्वल करते हैं तो आपके पास जो वो वैल्यू आएगी 0 पे, वो आपका मिनिमम पॉइंट होगा। तो ये आपके पास प्लस इनसाइड अब आप लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसको आप जब 0 करेंगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -1/2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई -1/2। ये -1 पॉइंट होगा, इस पे ये फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, तो इस जो आपके पास ये इक्वेशन है, ये आपको वही दे रहा है। जब एरर फंक्शन का आप डेरिवेटिव लोगे और उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमाइज कर रहा होगा उस फंक्शन को। अच्छा, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट, याद रखें विद रिस्पेक्ट टू वेट, ना कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास दो फंक्शन आते हैं। एक आपके पास जब वेट की वैल्यू 0 होती है, ये जब वेट W 0 होता है आपके पास, तो आपके पास डेरिवेटिव आप लेंगे, ये डेरिवेटिव आएगा। इन देन जब आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तो आपके पास ये आएगा। ये कैसे आ गया? आप इसको सॉल्व करें जरा, इसकी समझ है आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एरर फंक्शन है, तो ये लिखता भी नहीं है, ये एरर फंक्शन है आपके पास। हमने क्या किया, जब हम एरर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 करते हैं तो आपके पास फंक्शन मिनिमाइज हो रहा होता है। हमारी टारगेट ये है। अब एरर फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास दो किस्म की इक्वेशन आती है। एक जो W0 से जब आप अगर आप देखें इस फंक्शन को, ये आपके पास f of x है,
W0 के पास x नहीं है, W0 के पास x नहीं है, तो जब आप उसका W0 के पास x नहीं है, जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू W0, तो आपके पास n में 1 बचेगा, तो इसके पास x नहीं आ रहा जी। और इसमें आपके पास xi आ रहा है, क्योंकि जब आप किसी भी W0 के अलावा किसी भी x का जो है डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास n में x बचेगा। चलिए आप लोग प्रैक्टिस कर दें ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। मुझे पता है काफी लोग जो है चेहरे हैरान परेशान बैठे हुए। नहीं, आप इस तरह करें कि एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू डालें, W0 प्लस W1x, बस इसको एफ ऑफ एक्स में फंक्शन में डालें, उससे आप जनरलाइज कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की ये वाली इक्वेशन यूज करें एंड देन उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू W0 एंड W1, तो आपके पास क्या आता है। बल्कि इसको एक्सटेंड कर लें, W2 x2, आप इस फंक्शन का अब आपने डेरिवेटिव लेना है इसका, स्पेस अब सम तो आपका चला गया क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया इसको। अब इसको आपने क्या करना है, माइनस वाई एंड स्क्वायर आपने डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास अब फंक्शन होगी वो ये होगी। ये आपके पास एरर फंक्शन हो गया। अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना, डब्ल्यू आई, मतलब आई का मतलब है कि रिस्पेक्ट टू W0 एंड W1 W2, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट। इसको अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड बताऊं, इसका डेरिवेटिव आप लोग ले लें जो आपने लिख लिया मैंने आपको, ये फंक्शन जो मैंने आपको लिया है इसका डेरिवेटिव आप लोग ले लें। आपके पास क्या आता है, आपने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू W0, रिस्पेक्ट टू W1 एंड विद रिस्पेक्ट टू W2, तीन पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेने। ये भी आपके पास एफ ऑफ एक्स है। तो आपने क्या किया, इस एफ ऑफ एक्स में आपने छोटी सी इक्वेशन डाल ली इस फॉर्म में। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन आएगी। तो मैंने उस इक्वेशन में उसको आप वो करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, आपके पास इस तरह की इक्वेशन आएगी। मैं देख लूं आप लोग समझ भी आ रही कि नहीं। आपने जस्ट जो राइट लेफ्ट टॉप पे ना वो आपको नजर आया, W0 प्लस W1x1 प्लस W2x2 माइनस वाई होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आप लोगों ने लेना है। तीन पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेने हैं इसके, W0 W1 W2। तो आप लोग करेंगे नहीं तो आप लोग को ये स्लाइड में स्किप भी कर सकता हूँ, जल्दी आपको बता दूं, अगर आप लोग को समझ नहीं आई तो बेहतर है आप लोग प्रैक्टिस कर लें।
ये बोर्ड नहीं है कि मैं इस पे कर लूं व्हाइट बोर्ड कोई मार्कर, क्योंकि इस पे मुश्किल है, नहीं होता। हाँ? नहीं, वो इधर से होता नहीं है एक्चुअली, वो शेयर है ना इधर से। आ जा इधर। अच्छा, रिक्वेस्ट कर। ये स्क्रीन शेयर रिकॉर्ड आ जाएगा कि नहीं? नहीं मतलब उसमें अब इधर से करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ऑलरेडी आ रहा है, 1 मिनट। ऑलरेडी मेरे ख्याल में वो काफी स्लो है। कहाँ पे थे हम? इसको हम, अच्छा, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो, देखिए बहुत स्लो है, ये तो मुश्किल है इसका, ये मुश्किल है। आप लोग करें इसको जल्दी से। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, हमारा, अच्छा, इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव इस तरह आएगा, मैं आपको ऐसे बता दूंगा। ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इसका मतलब है कि ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली, देन ये आ जाएगा और 2 आ जाएगा, डेरिवेटिव का जो तरीका है। देन जब आप इस फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव लोगे तो इसका मतलब है कि 1 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, ये क्या है? ये इसके बराबर है। जब आप W1 के लेंगे फॉर एग्जांपल, तो वो आपके पास आ जाएगा, सेम ये इक्वेशन आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स से मुराद ये है कि ऊपर वाली इक्वेशन आएगी। एंड देन इस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लोगे, फॉर एग्जांपल W1 के पार्शियल डेरिवेटिव आप लेना है, तो आपके पास सिर्फ x1 रह जाएगा, बाकी 0 हो जाएगी। तो इस चीज को आप जनरलाइज कर सकते हैं टू टू x1 की बजाय जब इधर i आएगा तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये 2 इक्वेशन हो गई आपके पास। इतनी इतनी कैलकुलेशन थी।
ये समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, तो जो हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं जिसपे मिनिमाइज हो रहा है, वो आपके पास ये वाली इक्वेशन है जो पीछे से आपने हमने कैलकुलेट किए। 2 इधर से जस्ट रिमूव हो गया आपके पास, क्योंकि 2 अगर लेके भी ना भी लेके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। एंड देन इसको ये इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली, इसको आपने जस्ट एक्सटेंड करना है। आपके पास ये वाला फर्स्ट वो हमारे पास इक्वेशन थी फॉर W0, एंड देन ये सारी जो है आपके पास जनरलाइज इक्वेशन है फॉर ईच डेटा पॉइंट। इसकी समझ आ गई आपको? जी, आप लोग जी बताएं। समझ नहीं आई? किस चीज की समझ नहीं आई? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आपको आते हैं? डेरिवेटिव आपको आते हैं ये वाले? इसकी समझ आ गई आपको? हाँ, इसके बाद ये वाली आई आप? इसकी नहीं आई? अच्छा, इस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव लो, ले ले आप विद रिस्पेक्ट टू D1, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट 1 कर ले इस इक्वेशन को। अगर आप लोग जल्दी कर भी नहीं सकते ना, मसला ये है, उसके लिए आपको भी टाइम चाहिए होगा। चलिए आप इस इक्वेशन को घर पे सॉल्व करें। अगर आपको मसला आ रहा है तो फिर मुझे आप बता दें, ठीक है? ये आपकी होम असाइनमेंट होगी कि इस इक्वेशन से कैसे आता है ये। जब आप इस इक्वेशन को आप उसमें ये वैल्यू डालें, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स वन में ये वाली जस्ट इधर तक एक्सटेंड कर लें इनको, एंड देन आप 3 डेरिवेटिव ले, W0, W1 एंड W2, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आप करके फिर मुझे भेज, मैं फिर चेक कर लूंगा कि सही है या नहीं, या उसके बाद फिर मैं आपको बता दूँ। क्योंकि ये इसके लिए व्हाइट बोर्ड चाहिए, फुल व्हाइट बोर्ड ये हुआ तो सही, तो इस पे हम कर लेते जल्दी जल्दी। यार ये मार्कर तो था ना कहीं। जी, नोटपैड पे नहीं, नोटपैड पे हो जाएगा। इसमें व्हाइट बोर्ड कैसे आता है? लेकिन ये काफी स्लो है, ये उधर से अगर आप मैं इस पे लिखूं ना तो ये बहुत स्लो है। जो देखें, अगर मैं इस पे लिखूं भी फॉर एग्जांपल, तो ये आप देखें। अच्छा अच्छा, अगर मैं इस पे लिखूं भी तो बहुत स्लो है ये इसके लिए कौन इतना वेट करे? तो इसका क्या हल निकाले? इस तरह करें आप लोग, हर बंदा ट्राई करे, जिसका आ गया वो सब में शेयर कर दे। ठीक हो गया? हाँ, दिखाएं जरा। ये सब में रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसलिए चीजें कट भी नहीं सकती ना। ये X2 के लिए कर दिया, बिल्कुल ये इन्होंने सही किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में वो कर दें। ये आपको दिखा देंगे ग्रुप में, आप लोग उधर से देख सकते हैं। जल्दी से अभी कर ले, ताकि अगर किसी ने देखना है तो जल्दी से देख। ये कैसे ऑन हो गया? जी, ट्रांसलेशन लैपटॉप से कैसे हो गया? ये अच्छा, तो इस इक्वेशन जो हम हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन आई थी, उसको हमने इक्वल टू जब जीरो करेंगे सारी इक्वेशन को, तो हमारे पास उस पॉइंट पे मिनिमाइज हो जाएगी हमारे एरर फंक्शन। ठीक है? हमारे पास इसमें डी वेरिएबल्स हैं, डी वेरिएबल है हमारे पास फ्रॉम xi टू xd।
हमारे पास डी वेरिएबल है, ये हमारे पास एक्स ऑफ आई डी है, डी इक्वेशन है और डी डी वेरिएबल है हमारे पास। इफ यू सॉल्व दीज इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन, जब हम डी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हर उसकी वेरिएबल की वेट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि जब आपकी इक्वेशन 100 हो जाएगी, 200 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, वो ये जनरलाइज्ड इक्वेशन, डी इक्वेशन। तो जब आप डी इक्वेशन को इक्वल टू 0 करोगे तो आपके पास हर वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मिनिमाइज वैल्यू, और वेट्स की रिजल्ट आपके पास आ जाएगी। लेट्स सॉल्व दिस। टाइम क्या हो, 10:30। अच्छा, ये वही इक्वेशन है जो हमने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू W0, एंड ये वाली सारी वो इक्वेशन है जो कि हमने ईच वेट के लिहाज से डेरिवेटिव दिया हुआ है। ठीक है, जो उस्मान ने आपको उस्मान नाम है आपका, उस्मान ने आपको भी स्क्रीनशॉट भी भेजे। तो जब इस इक्वेशन को आप एक्सटेंड करते हैं, इस एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स को आपने एक्सटेंड कर दिया, इसकी तो आपको समझ आ गई होगी, भी मैंने आपको कर दिया। एंड देन ईच ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने एक्सटेंड कर लिया, उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखिए। जब इस आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास मिनिमाइज वैल्यू आएगी। अब हम ये जो आपने एक्सटेंड कर लिया, आप उसको एक और फॉर्मेट में लिखेंगे। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये अगर आप देखेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, और आप लोगों को जरा सोचना पड़ेगा। इसको अगर आप इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखे तो कोई मसला है? आपने क्या किया है, W0 को बाहर कर दिया एंड सम आपने आगे कर दिया। जो प्रॉपर्टी हम मैथ में पढ़ते हैं, क्या कौन सी प्रॉपर्टी है जी, जरा लाउड बोले जी सर। और सम सिंबल हमने आगे कर दिया, वेट्स आपने बाहर निकाले क्योंकि वो एंड वेट जो है वो आपने आगे कर दिया। इधर 1 है तो इधर 1 आ गया, एक्स आई है तो एक्स आई 1 है, ये इधर आ गया। ये डब्ल्यू डी है तो एक्स आई डी है, और वाई जो माइनस है वो इक्वेशन के आपने राइट साइड पे ले गए। ठीक हो गया, और उस ये सम उसके साथ भी आ गया। ठीक हो गया, तो ये आपकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई। इसकी इससे हम एक जनरलाइज इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं सारे प्रैक्टिस से, ताकि उसकी आपको समझ आ जाए, और ये हमें फिर आसानी से इक्वेशन सॉल्व करने देंगे। लेकिन वो इक्वेशन कैसे आता है वो हमने देखा। इसकी समझ आ गई आप लोगों को? ये वो जनरलाइज इक्वेशन है जो आपने उसमें पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा में, मैट्रिक्स को सॉल्व करना। अब हमारे पास ये मैट्रिसेस के फॉर्म में आ गया। ये जो इक्वेशन पिछले स्लाइड पे थी, ये आपके पास ए, इसको हम ए कहेंगे फॉर एग्जांपल, जो वेट्स है उसको हम डब्ल्यू कहेंगे, जो आपके पास वाई है उसको हम आपका बी कहेंगे। ये आपके पास जनरलाइज इक्वेशन आ गई। अब जो आपके पास वेट है वो उसको फाइंड करने का क्या तरीका है, इसका इनवर्स लेके दूसरे साइड पे, तो आपके पास मैट्रिसेस से ये सारी सोल्यूशन आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन कितनी मुश्किल से, और इसने कितना आसान चीज आपको दे दी। ये आपके पास जनरलाइज इक्वेशन आ गई। अब यहाँ तक आपको समझ है? इसकी एक और नोटेशन हम देखते हैं। वही सेम कहानी के हमने मिनिमाइज करना है एरर फंक्शन को, और वेट्स को हमने ढूंढने हैं। ठीक हो गया। एंड एरर फंक्शन हमारे पास स्क्वेयर्ड एरर फंक्शन है, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको हमने क्या करना है, पहले हमारे पास इक्वेशन थी W0 प्लस J इज इक्वल टू 1 to D। अब हमने क्या किया है, उस वेट को हमने एक x असाइन कर दिया है जिसकी वैल्यू 1 है, और उसको हमने एक समेशन के फॉर्म में लिख लिया। ठीक हो गया, सिर्फ ये हमने कर दिया। पहले हमारे पास इक्वेशन थी W0 प्लस समेशन J इज इक्वल टू 1 to D। अब हमने वो 0 इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, और एक्स आई ऑफ 0 हमने एक x असाइन कर दिया, जो कि हम ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 है। एंड डी पॉइंट्स है हमारे पास, और जो डी है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट है। ठीक हो गया, और एक्स हमारे पास इनपुट्स है। वेयर ये वाली इक्वेशन हमने एक्स ऑफ आई 0 को हमने क्या किया है, उसको 0 कर दिया है। ये इसकी समझ आ गई आपको?
बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में। जी हाँ, एक डेटा पॉइंट उसको, वो ऑलरेडी वन था, डाला नहीं है, वो ऑलरेडी उसकी वैल्यू वन थी, आपने उसको जस्ट वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वन है, तो आप क्या कहते हो कि चलो ये वन जो है एक्स के बराबर है, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में आप करते हैं वेरिएबल को एक्स पहले कांस्टेंट के तौर पे लिखते हैं और देन वो वेरिएबल आप इस्तेमाल करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो ये नोटेशन, वो जो वन आ रहा था एक्चुअली उसको आपने एक्स के फॉर्म में लिख लिया, सबके साथ आपने वन मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ठीक हो गया। एंड देन आपने वाई के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो ये एक और नोटेशन है। अच्छा, अब हमारे पास जो है जो आपके पास डेटा है वो इस फॉर्मेट में आपके पास आ रहा है, ठीक हो गया। जो वाई है वो आपके पास इस फॉर्मेट में आ रहा है और जो आपके पास ए है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है। देन अगर अगर आप इसको देखें तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो मैट्रिसेस जिन्हें मैटलैब यूज किया है, आप उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स, इसको हम सिंपल इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कोई कोई मुश्किल है इसमें? और जो आपके पास y है उसको आपने इस फॉर्मेट में लिखा है, मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखा है। कोई कंफ्यूजन है? मुझे तो लग रहा है कि आप लोग हैरान परेशान हैं। चल हाँ, मेरे आप लोग को लीनियर अलजेब्रा भी सिखाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अब टाइम नहीं है, ताकि आपको मैट्रिक एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वो चीजें पढ़ा। टाइम होता तो मैं आपके लिए एक लेक्चर तैयार करता, लेकिन जब हम उस तरफ जाएंगे तो मशीन लर्निंग आपकी रह जाएगी। अब क्या करें, क्या हल निकाले इसका? आप लोग देख लें इसको घर पे जाके, अगर स्लाइड्स में शेयर कर लूंगा जल्दी, राहील को बड़ी जल्दी होती है, तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर लें एंड देन देख लेके, अगर समझ ना आए तो फिर देखते हैं कुछ सोल्यूशन इसका निकाल। ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन से आप इजी की तरफ जा रहे हैं, या आप जस्ट मैट्रिसेस के फॉर्म में उसको लिख रहे हैं एंड देन आपके पास इसके बाद हमने एग्जाम्पल की तरफ जाना है। अच्छा, तो अब देखें आपके पास जो है एक्स 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 इनपुट्स आपने इस सारे को सबको एक मैट्रिक्स बना दिया, वाई का आपने एक मैट्रिक्स बना दिया, एंड ए आपके पास जो है वो इस फॉर्मेट में लिख लिया। अगर आप पीछे कैलकुलेशन देख ले तो आपको समझ आ जाएगी ए की वैल्यू। और इसको आप, अब इसको देखें ना, ये मैट्रिक्स है, ये आपके पास रो है और ये कॉलम है। तो जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो अगर आप मैट्रिक्स का पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगी आप। तो इसको आप सिंपली इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं कि आपके पास दो मैट्रिक्स है, जब उसको आपने जब मल्टीप्लाई करना है उसमें, तो आपने ऐसे करना है। मैटलैब जिसने यूज किया है उसमें आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उसको आसानी से समझ आ जाएगी कि वो कैसे होती है। तो टी का मतलब है ट्रांसपोज, आप ट्रांसपोज लेते हैं ताकि आपके पास वो मल्टीप्लिकेशन हो जाए। एंड देन बी बी जो है आपके पास वो आपने ट्रांसपोज लेके वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर आप जो आपके पास पहले जो आपके पास था, ये ए है आपके पास इक्वेशन थी ए डब्ल्यू इज इक्वल टू बी। जो आपने ए का वो ले लिया, इनवर्स लेके इधर लिख लिया, तो आपके पास ये आ गया ए, इसका इनवर्स है, एंड देन ये आपके पास बी है। तो ये
वो आपने x के फॉर्म सारे आपने एक्चुअली इनपुट्स एंड आउटपुट्स के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपके पास जस्ट अवेलेबल है इनपुट्स आउटपुट्स। तो इस कैलकुलेशन का मतलब है कि आपने इनपुट्स और आउटपुट्स के फॉर्म में सारी चीजें लिखनी। अब आपके पास x इनपुट है और y आपके पास आउटपुट है, क्योंकि आपके पास डेटा सेट अवेलेबल है, जस्ट वो डेटा सेट आपने इसमें इनपुट करना है और y, तो आपके पास वेट्स आ जाएंगे। सिर्फ ये कैलकुलेशन उसके लिए हो रही है। तो x आपके पास ऑलरेडी गिवन है, 1 आपने जो है वो जो वेट 1 है उसके लिए आपने लिखा हुआ है x की वैल्यू, ठीक है। एंड y तो ऑलरेडी आपके पास जो y डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो जब x आप इसमें इनपुट करेंगे और y इनपुट करेंगे तो आपके पास वेट्स आ जाएंगे सिंपल मैट्रिसेस कैलकुलेशन। एक इक्वेशन है जो हमने पहले डेटा गिवन था, तो इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके पास आपके पास जो मॉडल बनेगा वो ये मॉडल। अब इसमें ये जो लाइन है इसमें आपके पास x और y का डेटा गिवन है, जिसमें लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू है 2 3 6 7 8 10 15 और राइट साइड पे जो आपके पास y का डेटा है। जो पीछे स्लाइड पे आपके पास इक्वेशन है ये, इसमें अगर आप ये डेटा पुट करेंगे तो आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी, तो उससे आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ये किस तरह आता है, ये आपने ये आपका x है और ये आपका y है। तो y को आपने एज इट इज लिया और x को आपने 1 मतलब उसके फॉर्म में लिखा 1/2 मैट्रिक्स बनाया जाता है उससे, तो आपने उस फॉर्मेट में लिख लिया। एंड देन जब आप इसका मल्टीप्लाई करें, आप इसको आपको फिर टाइम लगाना पड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैथलैब में डाल लें या पाइथन पे कर लें तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और जब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास ये जाएगा। अगर किसी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद हो तो आप देख लें कि ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके पास 11 रोज है और 2 कॉलम है। तो इसको जब आप ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके रोज कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रोज बन जाएंगे। तो उससे आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 2/2 2 रोज और 2 कॉलम आ जाएगा। क्योंकि आपका जो पहले ट्रांसपोज है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आ रहा है 11/2, ये वेट है उसका मैट्रिक्स का। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आपके पास बन रहा है तो आई गेस 11,2 बन रहा है। तो ये जो आपके पास ये रिजल्ट होते हैं वो आपके पास फाइनल रिजल्ट होता है। ये थोड़ा चेक कर लें, हो सकता है उल्टा हो, बट इसी तरह है। तो 2/2 आपके पास मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा। एंड ये सिमिलर इस केस में होगा आपके पास। तो इससे आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, एंड देन जब आप इसमें पुट करेंगे आपने इस मैट्रिक्स का फिर इनवर्स लेना है। इनवर्स का तरीका आप लोगों को पता होगा, वो भी आप लोग बेहतर है कि आप लोग ये आप लोग के वैसे टास्क है कि आप लोग लीनियर अलजेब्रा को रिवाइज कर ले। उसमें आप समेशन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इनवर्स, डिटरमिनेंट, ये चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। जी जी किसी चीज का मैट्रिक्स ट्रांसपोज वो वैल्यू वही है, मैट्रिक्स वही है। या जैसे बी में आप करें x ट्रांसपोज करें तो ये y ट्रांसपोज y नहीं होगा। नहीं, ये अगर आप देखें तो पीछे हमने इक्वेशन डिराइव की थी ना, ये हमें पीछे फिर जाना पड़ेगा इक्वेशन। ये आपके पास जनरलाइज इक्वेशन आ गई थी AW इज इक्वल टू B। अब आपने क्या किया, वेट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, y इस फॉर्मेट में अवेलेबल है आपके पास। तो अगर आप
इस बी को देखें ना, तो इसमें आपके पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसको आप जनरल इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई ट्रांसपोज शायद टी के साथ, एक्स के साथ या वाई के साथ है वो भी, एंड देन इसको हम एक्स बाई एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप समझ आ गई आपको? तो जब आप ये इनवर्स आपको 2x2 मैट्रिक्स का शायद बहुत इजी है मेरे ख्याल में सब में, तो वो जो आपका मैट्रिक्स में इनवर्स का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने देखना है। जब आप लोग खुद नहीं करेंगे तो आप लोगों को, अगर मैं 1000 दफा भी करूँ, आप लोग को समझ नहीं आनी। आप लोग खुद घर जाके इस चीज को करें तो आपको समझ आ जाएगी सारे कॉन्सेप्ट करके। तो इनमें आपके पास जो वेट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, जो कि पीछे प्लॉट में भी गिवन थे। इसमें जस्ट आपके तीन बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हैं। एक आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसपोज है, इनवर्स है। तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस के, वो आप लोगों ने पढ़ना। मेरे ख्याल में ये हम बाद में कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग ये कर ले तो बेहतर है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? लीनियर रिग्रेशन को हम जो है मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, सिंपलेस्ट। जी जी जी। अब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है फॉर डी डायमेंशन, एंड देन हमने उसको मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख दिया। जस्ट आप मैट्रिसेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनवर्स, और उसे आपने सॉल्व कर दिया। अगर आप देखें तो आपके पास डेटा एक्सेल शीट में अगर फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है, तो उसमें आपके पास रो है, कॉलम है, तो वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है। जस्ट वो इसमें मैट्रिक्स में पुट करें एंड देन आपका सॉल्यूशन आ जाए। जी, आपको वो उस्मान ने भेज दी है, उसमें आपको देख ले, उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे भी कर सकते हैं, उस्मान ने किया है तो उस्मान से भी कर सकते हैं। उस्मान एक लेक्चर लेके इनको समझा दे, डेरिवेटिव और लीनियर अलजेब्रा सिखा दे, तो अरेंज कर दे लाइव सेशन इनके लिए। लेकिन ऑलरेडी आप लोग इतने कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें असाइनमेंट ज्यादा मिल रही है, उसके लिए आपके वहां से टाइम निकालेंगे। एक स्लाइड पहले सर क्वेश्चन आई है स्लोप वाली, जो कौन सी वाली? आप किसी बना रहे हो फाइनल जी जी। इस स्लोप लाइन आई है तो इसमें इंटरसेक्शन 0.84 होगा जी। mx प्लस सी, अगर आप उधर जाएं तो mx प्लस सी है, तो वो m की वैल्यू आपके पास ये आ गई। हाँ, ये मिनिमम वैल्यू तो ये नहीं हुई है। स्लोप तो आपके पास वो है जो ये स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप से तो हम मेजर करते हैं कि एक्चुअली वो, अच्छा इधर दो चीजें, एक तो आपका एरर फंक्शन है और एक आपका मेन फंक्शन है। ये मेन फंक्शन है, ठीक है। जो वेट्स की वैल्यू आई है ना, हर वेट्स की, वो मिनिमम वैल्यू ये है, वेट्स की वैल्यू मिनिमम है। और लेकिन जो ये इक्वेशन आई है, ये आपके पास डिजायर्ड जो हाइपोथेसिस आपने बनाया था, एजम्पशन किया था W0 प्लस W1x, ये वो वाली इक्वेशन जिसमें आपने वैल्यू पुट की है। लेकिन जो वेट्स जो आपने फाइंड किए एरर फंक्शन से, ये वो वैल्यू है जो उस एरर फंक्शन को आपने जीरो के इक्वल किया है, मिनिमाइज किया है। वो इन उससे मिनिमाइज से जो फंक्शन जिस वैल्यूज पे मिनिमाइज है, उस पे जो हमें वेट्स चाहिए वो एक्चुअली ये है, इस तरह है। ये मॉडल आपका बन गया। जब आपके पास वेट्स आ गए तो आपके पास फंक्शन तो बना हुआ है, जस्ट वो वैल्यू इसमें पुट करे तो ये आपके पास मॉडल बन गया। ये लाइन जो आपको नजर आ रही है, वो आपका मॉडल है, जो कि इन सारे डेटा को आपने क्या किया है, मॉडल कर लिया है। तो इस इन सारे डेटा को आपने एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया कि अगर मैं इस जो फंक्शन है, मतलब अगर इसके
आगे कोई भी वैल्यू होगा तो आप फाइंड कर सकते हैं कि वो सारी वैल्यू इस लाइन, तो ये मॉडल। नेक्स्ट वैल्यू से मुराद अगर इस साइड पे है तो इसका मतलब है कि वो इस लाइन को आप एक्सटेंड करते जाएं, तो इसका मतलब है कि वो इधर गई होगी।